आइए हम सब लोग दर्शन शास्त्र के क्रम में सदानंद जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम वेदांत सार है। इस वेदांत सार का अध्ययन करेंगे, जो ग्रंथ यूजीसी की परीक्षा में भी है, पीजीटी परीक्षा में भी है और पीसीएस संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत भी आता है। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम किसी भी ग्रंथ की व्याख्या करने से पूर्व अथवा विवेचन करने से पूर्व उसकी भूमिका अति आवश्यक होती है। भूमिका के विषय में एक जगह लिखा गया है, भूमिरेव भूमिका, भूमि ही भूमिका कहलाती है। जैसे किसी वृक्ष को जब जमीन में बोना होता है, उसके लिए उस जमीन को तैयार करना पड़ता है, भूमि को तैयार करना पड़ता है कि उस बीज के अंकुरित होने के लिए यह भूमि उर्वरा है कि नहीं है। यदि उर्वरा नहीं है तो उसे उर्वरा उपजाऊ बनाना पड़ता है। उसके लिए जल की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है। उसे कुदाल लेकर, फावड़ा लेकर के उसे उसकी मिट्टी को ऊपर नीचे करने की आवश्यकता होती है ताकि सूर्य की किरणें उसमें प्रविष्ट कर सकें। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो भूमि को ही भूमिका कहते हैं। उसी तरह से हमारे अंतःकरण में यह विषय वस्तु प्रवेश कर सके, अपना स्थान बना सके, उसके पहले भूमिका का वर्णन करना आवश्यक होता है। तो सर्वप्रथम उस विषय वस्तु, उस ग्रंथ को जानने से पहले एक अपने हृदय को उसके योग्य बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं, एक भूमिका बना लेते हैं। इस भूमिका की बहुत ही आवश्यकता होती है। वैसे भूमिका शब्द वेदांत में एक अलग अर्थ में प्रयोग किया गया है। वेदांत के मत में चित्त की अवस्था विशेष को ही भूमिका कहते हैं। चित्तस्यावस्था विशेषः भूमिका। और यह भूमिका, ये 5 भूमि को के विषय में बताया है। और यह भूमि 5 प्रकार की बताई गई है: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध इति 5 भूमयः। तो जो ये 5 भूमियाँ वहाँ बताई गई हैं, ये चित्त की अवस्था का 5 प्रकार बताया गया है। चित्त की अवस्था के 5 प्रकार क्या हो सकते हैं। तो जो क्षिप्त भूमिका जिसे कहते हैं, भूमि या भूमिका, तो क्षिप्त भूमिका की व्याख्या करते हुए वहाँ लिखा गया है, असुर संपल्लोक शास्त्र देह वासनासु वर्तमान चित्तम क्षिप्त भूमिका। और दूसरा मूढ़ भूमिका के विषय में कहते हैं, निद्रा तंद्रादिग्रस्तम चित्तम मूढ़ भूमिका। निद्रा तंद्रा आदि से ग्रसित जो चित्त है वह मूढ़ भूमिका कहलाता है। तो असुर संपल लोक शास्त्र देह वासना में जो वर्तमान चित्त है वह क्षिप्त भूमिका के नाम से जाना जाता है। निद्रा तंद्रा आदि से ग्रस्त चित्त मूढ़ भूमिका के नाम से जाना जाता है। और कदाचित ध्यान युक्तम चित्तम क्षिप्तादि विशिष्टतया विक्षिप्त भूमिका, ध्यान युक्त चित्त। एकाग्रे मनसि संभूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति निरोधम अभिमुखी करोतीति सह प्रज्ञातो योग एकाग्र भूमिका। यह एकाग्र भूमिका की व्याख्या की गई। और अंत में निरुद्ध भूमिका कहते हैं, सर्ववृत्ति निरोध रूप संप्रज्ञाति समाधिर निरुद्ध भूमिका। जो समाधि है। तो
वेदांत शास्त्र के विषय में उस ब्रह्म तत्व को जानना या उसे समझना ही उसका विषय वस्तु है। तो उसको समझने के लिए, जानने के लिए हमको अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए, उसे उस योग्य बनाना चाहिए। तभी उस विषय का विवेचन हम कर सकते हैं अथवा उस विषय वस्तु को हम जान सकते हैं। इसके लिए भूमिका की आवश्यकता होती है। उसी तरह इस ग्रंथ को जानने के लिए भूमिका की आवश्यकता है। वेदांत सार को हम तभी समझ सकते हैं, वेदांत को हम तभी समझ सकते हैं जब वेदांत के विषय में हमको कुछ न कुछ जानकारी हो। वैसे हम लोग इतना तो समझ गए होंगे, वेदांत सार वेदांत का सार है, निचोड़ है। लेकिन वेदांत किसे कहते हैं, वेदांत क्या है, इसको भी जानना चाहिए। तो वेदांत सार को समझने से पहले हम वेदांत को जान लेते हैं। वेदांत 6 दर्शन में एक दर्शन कहलाता है। 6 दर्शन में, 6 दर्शन आप सब लोग जानते ही होंगे। 6 दर्शनों में गणना होती है न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत के नाम से जाना जाता है। तो वेदांत दर्शन है। दर्शन कहते हैं, दर्शन शब्द दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय करके दर्शन शब्द बना है। योर नाकों से यू को अन हो जाएगा। तो दर्शन शब्द का अर्थ होता है दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेनिति दर्शनम, अथवा दृश्यते यथार्थतया ज्ञायते पदार्थो अनेन इति दर्शनम। यह दर्शन प्रायः 6 आस्तिक दर्शन हैं और 3 नास्तिक दर्शन हैं। आस्तिक दर्शन जो 6 हैं उनमें से हम जिन दर्शनों को गिना चुके हैं, सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये 6 आस्तिक दर्शन हैं। और 3 नास्तिक आता है, बौद्ध, जैन और चारवाक। तो 6 आस्तिक दर्शनों में से जो वेदांत दर्शन है, इस वेदांत दर्शन में भी अनेकों मत हैं। अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अनेकों भेद हैं। लेकिन जो यहाँ वेदांत सार ग्रंथ की चर्चा चल रही है, यह वेदांत सार ग्रंथ अद्वैत दर्शन, अद्वैत वेदांत के अंतर्गत आता है। अद्वैत वेदांत के वैसे तो अद्वैत वेदांत की चर्चा तो वेदों से चली आ रही है, लेकिन यदि उस मत को कोई प्रतिष्ठापित किया है तो आज जगत गुरु शंकराचार्य प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। तो अद्वैत भगवान का नाम भी आया है, विष्णुमानंदमद्वैतम विज्ञानम सर्वगम प्रभुम, गरुड़ पुराण में आया है। प्रणमामि सदा भक्त्या चेतसा हृदयालयम। तो दर्शन, यद्यपि यहाँ वेद का अंतिम भाग वेदांत जो दर्शन के रूप में कहा गया, लेकिन वेदों से ही ये दर्शन की बातें हमें दिखलाई पड़ती हैं। वेद का अंतिम भाग उपनिषद ही दर्शन नहीं है। जो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 भाग किए गए, केवल अंतिम भाग ही दर्शन नहीं है। संहिता में भी दर्शन की बातें आती हैं। देखिए, चिंतन करना मानव का सहज स्वभाव है, क्योंकि चिंतनशील मानव ही एकमात्र प्राणी है। बाकी चिंतनशीलता किसी भी प्राणी में नहीं देखी जा सकती। और जो विश्व का सर्वाधिक प्राचीन वाङ्मय है, ग्रंथ है, जिसे ऋग्वेद कहते हैं, इस ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ही मनुष्य के जिज्ञासु होने
का प्रमाण मिलता है। सर्वप्रथम मनुष्य ही जिज्ञासा करता है, यह विश्व कहाँ से उद्भूत हुआ और यह कहाँ नष्ट हो जाएगा, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ चले जाएंगे। इसलिए नासदीय सूक्त का दृष्टा ऋषि कहता है, को अद्वा वेद का ही प्रवोचत कुत आ जाता कुत इयम विशिष्टि। तो कहाँ से हम आए, कहाँ जाएंगे, कहाँ विलीन होंगे। श्वेता शतरोपनिषद में भी इस तरह की बातें प्रस्तुत की गई। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखे तरेषु वर्ता महे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। तो मानव जिज्ञासा करने वाला प्राणी है और यह जिज्ञासाएं दो प्रकार की होती हैं, आप लोग जानते हैं। एक बहिर्मुखी जिज्ञासा और दूसरी अंतर्मुखी जिज्ञासा। देखिए, बहिर्मुखी जो जिज्ञासा होती है वह दर्शनेतर शास्त्र की जननी है, वहाँ से दर्शनेतर शास्त्रों की उत्पत्ति होती है। लेकिन जो अंतर्मुखी जिज्ञासा होती है वह दर्शन शास्त्र की प्रसवित्री है, माने दर्शन शास्त्र को उत्पन्न करने वाली है। तो अंतर्मुखी जिज्ञासा का प्रतिफल क्या होता है कि ज्ञाता के शुद्ध स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाता है। और यह जो ज्ञाता के शुद्ध स्वरूप का उसे उसका बोध प्राप्त होता है, यह दर्शन का ही विषय है। और ये कहा भी गया है, किसी ने कहा है, दृष्टा ज्ञाता अथवा प्रमाता का स्वरूप बोध, यानी खुद का ज्ञान उसे हो जाना, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्योंकि समस्त विचार व्यवहार का अधिष्ठान होने से वही एकमात्र सत्य है। तो वेद का जो अंतिम भाग है, जिसे उत्तर मीमांसा कहते हैं, उस उत्तर मीमांसा में जीव और ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन है। वेद का सबसे अंतिम भाग उपनिषद। तो इसका प्रतिपाद्य विषय जीव और ब्रह्म है। तो जीव और ब्रह्म का जो ज्ञान है वह उत्तर मीमांसा का परम ज्ञान है। इसीलिए उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा जाता है। और यह वेदांत अद्वैतादि के रूप में जाना जाता है। इन आचार्यों में आप लोग सब शंकराचार्य जी, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का नाम सुना है। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य का जो मत हुआ इस वेदांत दर्शन में वह अद्वैत कहलाया। फिर उसके बाद आचार्य हुए रामानुजाचार्य जी, उनके द्वारा जो सिद्धांत हुआ वह विशिष्टाद्वैत कहलाया। फिर मध्वाचार्य जी आए, उनके द्वारा द्वैत सिद्धांत हुआ। फिर निम्बारकाचार्य के द्वारा द्वैताद्वैत सिद्धांत हुआ। वल्लभाचार्य जी के द्वारा शुद्धाद्वैत सिद्धांत हुआ। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अचिंत्य भेदवाद का प्रवर्तन किया गया। तो अद्वैत वेदांत का एक दूसरा नाम भी है शांकर वेदांत। शंकराचार्य जी के नाम से ही शांकर वेदांत का। इसी शांकर वेदांत में वाचस्पति मिश्र जो वेदांत के प्रसिद्ध विद्वान हैं, भ्रांति प्रस्थान नामक उनकी व्याख्या भी है। तो वेदांत के रूप में गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये प्रधान ग्रंथ आते हैं। तो सबका सार लेकर के जो इस वेदांत सार की रचना सदानंद जी ने की है, वह ग्रंथ शास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्य पुस्तकों में चलता है। तो हम सब लोग उस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। इसकी अनेकों टीकाएँ हैं, जिस टीका का नाम है सुबोधनी विद्वन मनोरंजनी। तो सुबोधनी नरसिंह सरस्वती की है, विद्वन मनोरंजनी रामतीर्थ यति की है, और एक बालबोधनी टीका है जो आप देवदूती की है। तो हम सब लोग इस ग्रंथ में प्रवेश
करेंगे। इसका बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण है। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रयेभीष्ट सिद्ध है। इसमें आत्मा का आश्रय लेने की बात कही गई है। इस मंगलाचरण का विवेचन हम लोग कल करेंगे। आज के पाठ को यहीं विराम दे रहे हैं।